हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के बारे में। कल फ्रेंड्स हमने इसमें 10 नंबर प्रश्न तक के हल करा दिया था। देख लीजिए, ये फ्रेंड्स 10 नंबर प्रश्न तक के कल हमने हल करा दिया था। इसमें फ्रेंड्स 2 प्रश्न शेष रह गए थे जो बोले थे कि आपको हम कल बताएंगे। तो देखिए, आज हम 11 नंबर और 12 नंबर इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे आज। तो फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको होमवर्क में दिए थे कि दोनों प्रश्नों को बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप बनाने का प्रयास किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर और 12 नंबर प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि 11 नंबर प्रश्न आपके यहाँ पर स्क्रीन के सामने है। तो देख लीजिए, 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर में DE है, AB समांतर DE, यहाँ पर से BC बराबर में EF है और BC समांतर EF है। तो शीर्ष हमारा AB और C को क्रमशः शीर्ष DE और F से जोड़ा जाता है। तो दर्शाइए कि यहाँ पर देख लीजिए 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न दिए गए हैं। पहला में बोला गया कि चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरे में बोला गया कि चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरे में बोला गया है कि AD समांतर CF और AD बराबर में CF है। और चौथे में बोला गया कि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। 5वें नंबर में बोला गया है कि AC बराबर में DF है। और 6ठे में बोला गया है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF है। देखिए फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक प्रश्न है तो बहुत ही हार्ड होगा। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न को बनाने से पहले सबसे पहले उसका जो भी प्रश्न में दिया गया है उसको आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आधा प्रश्न आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन आप प्रश्न को ही नहीं समझिएगा तो किस प्रकार से बनाइएगा। तो चलिए यहाँ पर हम पहले को तो यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज ABD एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए नीचे फिगर भी है। ये फ्रेंड्स देखिए फिगर आपके सामने है। यहाँ पर ऐसा ही फिगर फ्रेंड्स सेम आपके बुक में दिया गया था, वही से फिगर हम यहाँ पर बनाए हैं। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स पहले में बोला गया था चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है, उसको हम सिद्ध करेंगे। ABED फ्रेंड्स ABED देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, यह हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर से हम AB को ले लेंगे, यहाँ से DE को ले लेंगे, दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे। पहला नंबर फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि AB बराबर में DE, तो फ्रेंड्स अगर ये हमारा बराबर है तो हमारा यहाँ पर क्या AB समांतर में DE हो जाएगा कि नहीं? तब बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर से लिख दीजिएगा कि AB समांतर में DE। तो फ्रेंड्स अगर ये हमारा समांतर हो जाएगा तो बस पहला नंबर देख लीजिए, बहुत ही आसान था, हमारा सिद्ध हो चुका है। ABED एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये फ्रेंड्स क्या लिख देते हैं, यहाँ से आप समझ आए कि डायरेक्ट कि चतुर्भुज लिखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए प्रश्न भी आपके सामने ही है। यही तो बोला गया था कि सिद्ध करने के लिए कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसी प्रकार से दूसरे को देखिए, यहाँ पर बोला गया था कि BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। अब फिगर में देखिए, यहाँ से B, यहाँ से E है, यहाँ से F है, यहाँ से C है। ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ से एक, यहाँ से एक, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। अब हमें इसको सिद्ध करना है। तो फ्रेंड्स बस अगर आप पहले तरीके समझ गए तो सेम दूसरे को भी उसी तरीके से हल करेंगे। तो देखिए दूसरे नंबर में यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ से BC को ले लेंगे, यहाँ से EF को ले लेंगे, दोनों बराबर है। तो लिखेंगे BC बराबर में EF। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समांतर भी हो जाएगा, ये BC ये EF। तो बस यहाँ पर लिख देंगे BC समांतर में EF। तो फ्रेंड्स जब हमारा समांतर हो गया है तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिएगा अतः BEFC एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर भी हल कर लिए हैं। अब तीसरा में देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया है AD समांतर में CF है। ये फ्रेंड्स AD समांतर में हमारा CF है। तो यहाँ पर AD बराबर CF होगा, AD बराबर में CF होगा। तो यहाँ पर कि ऐसे यही चतुर्भुज है, इसको यहाँ पर सिद्ध करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है AD बराबर में CF। तो यहाँ पर हम तीसरा नंबर दे देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तो लिखिएगा कि AB और यहाँ से C और D, ये फ्रेंड्स AB या CD यहाँ पर हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर फ्रेंड्स ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर फ्रेंड्स ABCD नहीं ABED है। ठीक है, तो यहाँ पर C को बस आप E बना लीजिए, बाकी तो सब सही है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर में लिख रहे हैं कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ABED हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा तो यहाँ पर से AD हमारा किसका बराबर हो जाएगा, नीचे BE का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं
AD बराबर में BE। तो फ्रेंड्स अगर ये बराबर है तो इसका समांतर भी होगा AD समांतर में BE। अगर आप चाहें फ्रेंड्स इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर में देखिए, यहाँ से हमारा BEFC एक चतुर्भुज, फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अभी जस्ट हम सिद्ध किए थे, तो बस यहाँ पर सब दूसरा को ले लेंगे। BEFC ये भी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर से हमारा BE किसके बराबर था, CF का। अभी जस्ट हम यहाँ पर सिद्ध किए हैं, यहाँ पर लिख दीजिए BE बराबर CF। अब फ्रेंड्स देख लीजिए, अगर ये बराबर है तो समांतर भी तो इसी का होगा, BE समांतर CF। ये हम समीकरण इसको 1 माने थे, तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। तो नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर फ्रेंड्स AD, यहाँ पर देख लीजिए अगर जब इन दोनों को हम साथ में लेंगे तो यहाँ पर से देख लीजिए ये वाला AD को ले लीजिए चाहे ये वाला को ले लीजिए, ये बस यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर समांतर है। तो यहाँ पर से ये हमारा AD किसके समांतर हो जाएगा, CF का। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर से AD, यहाँ से CF, ये दोनों आपस में समांतर हो जाएगा। यहाँ पर से हमारा ये वाला AC, यहाँ पर से ये वाला CF, ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर बस डायरेक्ट लिख देना है AD समांतर CF और यहाँ से AC बराबर CF हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यही हमारा बोला गया था तीसरे नंबर में प्रूफ करने के लिए। ये प्रश्न आपको हम दिखाते हैं, ये देख लीजिए। तो तीसरे नंबर हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। चौथे नंबर में बोला गया कि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, उसको हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये रहा फिगर आपके सामने। यहाँ पर बोला गया था ACFD, ये हमारा A रहा, ये C रहा, ये F रहा, ये D रहा। इसको यहाँ पर बोला गया है प्रूफ करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे नंबर में ACFD, यहाँ पर ABED, इन सभी को यहाँ पर प्रूफ किए हैं कि नहीं, तो बिल्कुल किए हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, क्या कीजिएगा यहाँ पर देख लीजिए, ये तो था हमारा समीकरण 1, ये था हमारा समीकरण 2, बस इसको आप यहाँ पर समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। जब इसको आप समीकरण यहाँ पर 3 मान लीजिएगा तो चौथे नंबर में जो प्रश्न बोला गया था सिद्ध करने के लिए, तो बस आप कुछ नहीं कीजिए, लिख दीजिएगा डायरेक्ट, अतः समीकरण 3 से ACFD एक समांतर चतुर्भुज होगा। बस फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट सिद्ध हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए यहीं पर 5वां नंबर पहले हल कर लेते हैं। 5वां नंबर में बोला गया था यहाँ पर AC बराबर में DF, यहाँ पर बोला गया था सिद्ध करने के लिए कि बराबर है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप खुद ही बताइए, यहाँ पर देख लीजिए कि AC ये हमारा DF, इसको सिद्ध करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर से ACFD ये एक समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो जब फ्रेंड्स हमारा ACFD एक समांतर चतुर्भुज है तो क्या हमारा AC बराबर DF खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फ्रेंड्स 5वें नंबर में बस आप लिख लीजिएगा कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, अतः AC बराबर DF हमारा वैसे भी यहाँ पर प्रूव्ड है। तो इस प्रकार से 5वें नंबर भी हल हो चुका है। अब यहाँ पर 6ठे नंबर को देखिए, यहाँ पर बोला गया कि त्रिभुज ABC यहाँ पर सर्वांग त्रिभुज DEF। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए ABC, ये हमारा ABC रहा एक त्रिभुज, ये हमारा यहाँ पर DEF रहा एक त्रिभुज। ये दोनों फ्रेंड्स हमारा किस प्रकार से सर्वांग है, इसको यहाँ पर बोला गया है हल करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर हल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा कॉपी को नीचे करके बस हम यहीं पर साइड में बना देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखिए दूसरे पेज में बनाएंगे तो यहाँ पर से फिगर हट जाएगा आपके सामने से, तो इसलिए हम यहीं पर 5वें नंबर तक तो हल हो गया है। यहाँ पर 6ठे नंबर को हम सिद्ध करेंगे। देखिए त्रिभुज ABC तथा यहाँ पर त्रिभुज DEF है। त्रिभुज DEF में हम यहाँ पर चलेंगे तो लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा ये हमारा AB यहाँ पर बराबर है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर से DE बराबर हो जाएगा, तो AB बराबर में DE हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये हमारा BC ले लेंगे, यहाँ से EF ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए BC बराबर में EF। यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा A, यहाँ पर से C, अब इसको ले रहे हैं तो यहाँ पर से DF को ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स आपको फिगर नहीं दिख रही होगी, यहाँ पर से AC तो यहाँ से DF को ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं AC बराबर में DF। तो फ्रेंड्स बताइए त्रिभुज था, यहाँ से AB लिए तो यहाँ से DE, यहाँ से BC तो यहाँ से EF, यहाँ से AC तो यहाँ से DF। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों भुजा हमारा आपस में बराबर है कि नहीं। जब तीनों भुजा आपस में बराबर है तो भुजा किस नियम से होता है, SSS नियम से। तो यहाँ पर लिख देते हैं SSS नियम से हमारा यहाँ पर त्रिभुज ABC
यहाँ पर त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा किसका, तो त्रिभुज DEF का। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको 11 नंबर प्रश्न में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 से लेकर के 6 नंबर तक के प्रश्न था, सभी को यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोला गया था। हम सभी प्रश्न को यहाँ पर सिद्ध कर दिए। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को हम कल नहीं बताए थे कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो देखिए 11 नंबर सिद्ध हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है, जिसमें बोला गया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर में DC और यहाँ पर AD बराबर BC है। तो दर्शाइए कि यहाँ पर भी 4 प्रश्न हैं, कोण A बराबर कोण B, कोण C बराबर कोण D, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD और विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम सभी को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम पहले नंबर को यहाँ पर देख लेते हैं। देख लीजिए, फिगर आपके सामने रहनी चाहिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स पहले फिगर में देखिए ABCD, क्या यहाँ पर आपको समांतर चतुर्भुज एक नज़र आ रही होगी। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप चाहें, यहाँ पर बोला गया था कि BD, यहाँ पर से देख लीजिए फ्रेंड्स AD या BC, यहाँ पर क्या है हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले यहाँ पर विकर्ण भी बोला गया था काटने के लिए। यहाँ पर देखिए AC बराबर में BD, तो यहाँ से BD या यहाँ पर से AC का हम एक विकर्ण पहले यहाँ पर काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फ्रेंड्स एक रेखा, ये वाला एक रेखा, ये दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम पहले को कोण A बराबर कोण B हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ABCD तो हमारा एक समांतर यहाँ पर चतुर्भुज आपको हम बता ही दिए हैं। तो यहाँ पर से हमारा AD, यहाँ पर से हमारा CE, ये देखिए ये पूरा में हम चल रहे हैं। यहाँ पर से AD, यहाँ पर से CE, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा कि AD बराबर CE। ये फ्रेंड्स हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर आप कोष्ठ में लिख दीजिएगा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख दिए हैं फ्रेंड्स, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, यह चतुर्भुज है। तो यहाँ पर से देखिए ये हमारा यहाँ पर AD बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स AD किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर से BC का, जो प्रश्न में भी दिया गया है। तो लिख दीजिएगा AD बराबर में BC, यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स लिख दीजिएगा अतः हमारा देख लीजिए यहाँ पर से BC, यहाँ पर से EC, ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे BC बराबर में EC। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लीजिए कोण हमारा क्या क्या बन रहा है। यहाँ पर से C, यहाँ पर से B, यहाँ पर CE, यहाँ पर से एक कोण बन रहा है। यहाँ पर से अगर लेंगे तो CEB बन जाएगा। तो एक हम यहाँ पर लिख देंगे कोण CBE बराबर में कोण CEB। इसमें फ्रेंड्स कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हुआ किसके कारण से, एक बार तो ABCD में चले थे जो कि समांतर चतुर्भुज था, अब हम AE और CD में चले हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा AECD भी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तो AECD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर AECD हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा तो हमारा ये कोण A ये किसके बराबर में हो जाएगा, तो कोण A प्लस में आप चाहें तो CE भी लिख सकते हैं। इसका मान कितना आ जाएगा, तो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो बस फ्रेंड्स हम वही यहाँ पर लिख देते हैं, कोण A प्लस कोण CEB बराबर में 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आप चाहें तो क्या इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। जिस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए कोण A था, उसी प्रकार से यहाँ पर कोण B भी हो जाएगा। ये भी फ्रेंड्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, CBE के बराबर ही। तो अगर इसका मान 180 होगा तो उसका मान भी 180 होगा। तो बस कुछ नहीं करना आपको, कोण A की जगह नीचे कोण B लिख देना है, प्लस में कोण यही वाला फ्रेंड्स देख लीजिए, एक बार CBE लिए थे, एक बार CEB, और दोनों आपस में बराबर ही है। तो बस हम इसके जगह CBE लिख देते हैं, ये भी 180 डिग्री, तो ये भी 180 डिग्री। अगर ये समीकरण 1 है तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए फ्रेंड्स ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, यानी कि दोनों मिलाइएगा, जोड़ देंगे तो 360 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ से समांतर चतुर्भुज का कोणों का जो कितना होता है 360 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर से कोण है और यहाँ पर से कोण भी क्या दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि 180 180 360 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर लिख दीजिएगा कोण A बराबर कोण B। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को प्रूफ कर दिए हैं। यही बोला गया था कि कोण A बराबर में कोण B हमारा यहाँ पर किस प्रकार से है, इसको प्रूफ करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स जब ये दोनों हमारा प्रूफ हो गया है तो दूसरे में बोला गया है कोण C बराबर में कोण D को प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ये फ्रेंड्स हमारा AB और नीचे से CD, ये दोनों हमारा समांतर है। तो फ्रेंड्स जब ये दोनों हमारा समांतर है,
इस सभी का मान कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर कोण ए और प्लस में कोण डी, इसका मान कितना होगा 180 डिग्री। और कोण बी, ये फ्रेंड्स ए और डी, यहाँ पर से बी या सी, इसका मान 180 डिग्री है, इसका मान 180 डिग्री, और दोनों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए नीचे हम दूसरा नंबर को प्रूव करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे डायरेक्ट ए बी समांतर सी डी है, क्योंकि फ्रेंड्स पहले नंबर को तो हम अभी प्रूव कर ही दिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कोण ए प्लस में कोण डी, अब फ्रेंड्स ये बराबर हो जाएगा कोण बी प्लस में कोण सी का 180 डिग्री का। अभी फ्रेंड्स आपको हम जस्ट बताए हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर से कोण ए लिए हैं, यहाँ से कोण डी लिए हैं, ये हमारा 180 डिग्री, अब बी या सी ये भी 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ करके हम यहाँ पर 180 डिग्री के फ्रेंड्स बराबर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बस अब लिख दीजिएगा अतः कोण सी बराबर कोण डी लिख दीजिए, या फिर कोण डी बराबर कोण सी लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कोण सी बराबर कोण डी, ये फ्रेंड्स दूसरे नंबर को भी हम प्रूव कर दिए हैं। अब चलिए आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। देखिए तीसरे नंबर में क्या बोला गया है। तो फ्रेंड्स देखिए फिगर आपके सामने है। तीसरे में बोला गया कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होना चाहिए त्रिभुज बी ए डी का। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज हो जाएगा, एक हमारा बी ए डी यहाँ पर से एक त्रिभुज हो जाएगा। जब फ्रेंड्स इस त्रिभुज में चलिएगा तो यहाँ पर से जब ये त्रिभुज बनाएंगे तो ए बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से त्रिभुज बनाएंगे तो ए बी आ जाएगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि दोनों त्रिभुज में ए बी का हमें जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर से ए बी हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर से कोण ए और कोण बी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर से ए बी, यहाँ पर से फ्रेंड्स ए बी तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, यहाँ से बी सी भी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ करके ए डी यहाँ पर वाला ये कॉमन, बी सी यहाँ वाला ये कॉमन, देख लीजिए हम शुरू में बराबर का साइन भी दिए हैं, तो ए डी बराबर में बी सी हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी में चलेंगे। ये देख लीजिए तीसरा नंबर यहाँ पर हम लिख लिए हैं पहले से ही। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में। देखिए फ्रेंड्स जब अभी यहाँ पर प्रश्न को हल कीजिएगा तो अपने सामने प्रश्न को जरूर रखिएगा, बुक अपने सामने रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ए बी बराबर में बी ए कॉमन था, दोनों में बराबर हम पहले ही आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर से कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ए डी बराबर में बी सी जो कि प्रश्न में दिया गया है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ए से ए सी यानी कि साइड एंगल साइड के नियम से हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि अतः त्रिभुज जो हम सिद्ध कर रहे थे ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के। तो लिख देंगे बी ए डी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा नंबर प्रूव्ड हो चुका है। अब आते हैं एक लास्ट चौथे नंबर में। देख लीजिए फोर्थ में क्या बोला गया था कि विकर्ण ए सी, यहाँ से विकर्ण बी डी जो कि बराबर है, ये देखिए विकर्ण ए सी यहाँ पर से हमारा विकर्ण बी डी ये आपस में बराबर है। तो फ्रेंड्स जब हम इसको यहाँ पर ए बी सी या बी ए डी को यहाँ पर जब सर्वांगसम यहाँ पर प्रूव कर दिए तो ए सी या बी डी, ये ए सी या बी डी ये तो खुद ब खुद हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। अब ऐसे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं फोर्थ नंबर में ए सी, पहले लिख दीजिए अतः ए सी बराबर में बी डी जो कि फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है तीसरे नंबर के ही सहायता से। पहले दूसरे भी यहाँ पर सिद्ध कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इसमें टोटल 4 ही प्रश्न थे, हम यहाँ पर फ्रेंड्स चारों प्रश्न को यहाँ पर पहले हल कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि चारों प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। देख लीजिए फ्रेंड्स 11 नंबर 12 नंबर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए कल हम वहाँ पर 10 नंबर तक ही बना करके छोड़ दिए थे कि 11-12 नंबर आपको कल बताएंगे। तो आज हमारा यहाँ पर 12 नंबर तक के बताने के बाद ही ये चैप्टर 8.1 पूरा खत्म हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न और यहाँ पर ये 12 नंबर प्रश्न, ये दोनों आपके सामने हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा प्रश्नावली 8.1 पूरा खत्म हो जाता है। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 8.1 में आपको यहाँ पर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि कोई प्रश्न हम अच्छे से नहीं समझे तो हमें कमेंट में जरूर से पूछिएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स जरूर से कर दीजिएगा। और साथ में फ्रेंड्स अपने दोस्तों में भी चैनल को हमारे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब 8.2 जो कि प्रश्नावली है जो हम कल से स्टार्ट करेंगे उसको फ्रेंड्स आप एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।